हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। तो सभी को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मित्र ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अपनी जॉब ले ले, अपने मंजिल हासिल करें। और आप सभी मित्रों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जो भी मित्र ना जुड़े हों सबको जोड़िए। निःशुल्क क्लास है, सभी मित्र इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मित्र, इसके पहले मैंने 93 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी। तो वहां से जरूर देखिएगा। उसके बाद के जो बचे हुए प्रश्न हैं, आज इसको मैं सब पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, जो कि 125 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। तो मैं इसको 2-3 वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, तो आप सभी मित्र जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि शुद्ध वाक्य पूछा है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा शुद्ध? श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ते, श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते, श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ति, श्रांताः जनाः शीघ्रं शोपिति। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा पूछा है, तो 94 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? सः कौचित साधुं पश्यति, सः कंचित साधु पश्यति, सः कंचित साधून पश्यति, सः कश्चन साधु पश्यति। 95 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही, सी उत्तर सही हो जाएगा। सः कंचित साधून पश्यति हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह किसकी उक्ति है? तो कहाँ की उक्ति है ये भी पूछ सकता है, और किसके द्वारा कही गई उक्ति है ये भी पूछ सकता है। किस ग्रंथ की है ये भी तो पूछना जरूरी है। तो सभी को पता ही होगा कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम यह उक्ति है, जो कि शिवराज विजयम की है। और किसकी द्वारा कही गई है? तो शिवाजी के द्वारा कही गई है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भारत का आश्रयदाता राजा था। तो भारत का आश्रयदाता राजा कौन था? पुलकेशियन हर्ष, पुलकेशियन का भाई या राजवर्धन। 97 में ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशियन का भाई हो जाएगा। भारत का आश्रयदाता पुलकेशिन का भाई होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारव थे, तो भारव कौन थे? दक्षिणायन थे, अवधीच थे, पश्चिमी भाग के थे या पूर्वी भाग के थे? तो भारव कहाँ के थे? 98 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर ए हो जाएगा, दक्षिणात थे। भारव का दक्षिणायन थे। यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह सूक्ति कहाँ की है? तो ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह सूक्ति कहाँ की है? किरातार्जुनीयम की, शिवराज विजयम की, शुक्नासोपदेश की या अभिज्ञान शाकुंतलम की? तो 99 में ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बाणस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है? तो बाणस्तु पंचानन यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? चंद्रदेव, मल्लीनाथ, जयदेव, कृष्ण कवि ने। तो यहाँ पर 100 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन यहाँ पर ए दे रखा है, चंद्रदेव ने कही है। उत्तर ए सही हो जाएगा, चंद्रदेव ने कहा है। पाणस्तु पंचाननः हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, पद्य में कौन सा अलंकार है? तो ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है? जो कि नीत सतकम की शुक्ति है और भर्तहरि की रचना है, मुक्तक काव्य है नीत सतकम। तो इसमें अलंकार पूछा है, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, अप्रस्तुत, प्रशंसा या दीपक। 101 में ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर सही होगा, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनेगा इसमें। ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, अप्रस्तुत अलंकार हो जाएगा, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? पूछा है कि लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं।
रघुवंशम, कुमार संभवम या कादम्बरी, मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम या ऋतुसंहारम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या नैषधीय चरितम, कुमार संभवम, मेघदूतम या रघुवंशम। तो लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास के पूरे आते हैं और बृहत्रयी के अंतर्गत भी जो है तीन कवियों के ग्रंथ आते हैं। यहाँ पर कौन सा पूछा है? लघुत्रयी का। तो कौन सा हो जाएगा? जो कि पूरा कालिदास की ही रचना आती है, जितने भी हैं। दो महाकाव्य हैं और एक छंद गीत काव्य है, जो कि उसे खंड काव्य कह सकते हैं। तो सभी मित्र ऑप्शन को नजर देखिए, मिला ये कौन सा हो जाएगा? तो 102 में ऑप्शन हो जाएगा डी, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश। तो दो महाकाव्य है और एक खंड काव्य है। मेघदूतम खंड काव्य है और कुमार संभवम रघुवंशम जो कि एक महाकाव्य है, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। कालिदास की तीनों रचनाएं हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग है, कुमार संभव में सर्ग 17 सर्ग है, मेघदूतम में खंड काव्य है जो कि दो खंड का भाग है, इसमें एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है। और बृहत्रयी के अंतर्गत अगर पूछते हैं तो उसमें आपका हो जाएगा सी उत्तर, जैसे होता है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। ये बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं जितने भी यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी पूछा है तो डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में आता है? तो किरातार्जुनीयम गुप्तचर जो कि किसे नियुक्त किया गया था? गुप्तचर के वर्णलिंगी को किया गया था नियुक्त, तो किस वेश में आता है? तो सन्यासी, मंत्री, ब्रह्मचारी या सैनिक। तो किस वेश में युधिष्ठिर के पास आता है? तो यहाँ 103 में उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मचारी वेश में आता है। एक ब्राह्मण में था ब्रह्मचारी सा वर्णलिंगी विदिता समाय। तो किसके पास आता है? युधिष्ठिर के पास। कहाँ आता है? द्वैतवन में आता है। और कहाँ का है ये? पूरा समाचार लाता है। तो कुरु प्रदेश का वृत्तांत सुनाता है किसे? युधिष्ठिर को। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष माना गया है? रघुवंशम का, नलोपाख्यानम का, कादम्बरी का, हर्षचरित का। तो शुकनासोपदेश कादम्बरी का ही एक मुख्य भाग है। उत्तर सी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में कितने लकार हैं? 20, 40, 17 या 10। तो संस्कृत में 10 लकार पाया जाता है। 105 में ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा डी, 10 लकार संस्कृत में होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं? पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 42, 40, 43 या 22। तो चौथे अंक का पूछा है तो कुल टोटल 22 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु किसमें विभाजित है? अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में या पर्वों में? तो शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु विभाजित की गई है, किसमें की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन 107 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो बी उत्तर हो जाएगा। सर्गों में विभाजित विभाजित की गई है शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु, और जिसमें 20 सर्ग हैं और यह जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और शिशुपाल वधम महाकवि मार्क की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। होत्र प्लस ऋकार में कौन सी संधि है? तो होत्र प्लस ऋकार में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। 108 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। होत्र में कौन सी संधि है? तो होत्र प्लस ऋकार में दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अभिता परिता, अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पूछा है कि अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या पंचमी। तो अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपद्वितीया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति होती है किसके योग में? अभिता या सर्वता के योग में। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए उसमें जरूर आता है, मैंने देखा है। मॉडल पेपर भी इसी के आधार पर बना होता है। तो अब तो नए नए प्रश्न बन रहे हैं, नए नए पूछे जाते हैं, लेकिन पुराने प्रश्न भी ध्यान देना जरूरी है। तो हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है? तो किस ग्रंथ में है और यह किसकी युक्ति पूछा है? तो शिशुपाल वदम श्री कृष्ण की, हर्षचरितम राजश्री की, किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर की या किरातार्जुनीयम वनेचर की। कहाँ की और किसके द्वारा कही गई है? तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है। और किसके द्वारा कही गई है? तो वनेचर के द्वारा कही गई है। युधिष्ठिर से कह रहे हैं महाराज हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचा, हितकारी और मनोहर वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन।
निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नांकित जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है? बालकाः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालकाः अध्यापकात् पुस्तकं पठति, बालकाः अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, बालकाः अध्यापकेन पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा है तो 111 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। बालकाः अध्यापकेन पुस्तकं पठति हो जाएगा, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बालकाय मोदकः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है? तो बालकाय मोदका रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से की गई है? धारे रुत मरणाः रुच्यार्थानां प्रियमाणाः स्पृहरीष्पिता तुम अर्थाच भाववचनम। 112 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। रुच्यार्थानां प्रियमाणाः हो जाएगा। बालकाय मोदका रोचन्ते में रुच धातु के अंतर्गत आती है क्या? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, बालक की संप्रदान संज्ञा हुई है तो रुच्यार्था नाम प्रियमाणा में से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, यण संधि का उदाहरण है तो यण संधि का कौन सा उदाहरण है? विद्या प्लस आलय विद्यालय, गंगा प्लस ओघ गंगौघ, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। तो यण संधि का उदाहरण पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 113 में उत्तर हो जाएगा सी, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। गंगा प्लस होगा गंगोघा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। महा प्लस इंद्रा में गुण संधि है और गुरुवादेशा में यण संधि है। तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रसुप्तस्योदयिते तीक्ष्णा दीर्घस्य चक्षुषाः मर्मच्छेदोपर्यन्तनैः सन्निकर्षो निरुध्यते। प्रसुप्तस्योदयिते तीक्ष्णा दीर्घस्य चक्षुषाः मर्मच्छेदोपमर्यन्तनैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में अलंकार पूछा है तो अलंकार कौन सा होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार है? 114 में ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अय कठोर यशः किलते प्रियम, यह कथन किसका है? तो अय कठोर यशः किलते प्रियम, यह कथन किसका है? सीता का, वासंती का, तमसा का या मुरला का। तो 115 में बी उत्तर सही होगा। वासंती का हो जाएगा। एक कठोर यशः किलते प्रियम, यह वासंती का श्लोक है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नारकेल फल सम्मितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए है? तो नारकेल फल सम्मितम वचः, यह सूक्ति किस कवि के लिए कही गई है? श्रीहर्ष भारवी माघदंडी। तो 116 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। भारव के लिए कही गई है जो कि बाहर से कठोर और अंदर से कोमल होती है। किसकी वाणी? भारव की वाणी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते, यह कथन किसका है? तो ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते, यह कथन किसका है? कणु का, गौतमी का, सारगर्भ का या शारदत्त का। तो 117 में सी उत्तर सही हो जाएगा। सारगर्भ का हो जाएगा जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है चतुर्थ अंक की। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निरंध्र बाल कदली में निरंध्र पद का क्या अर्थ है? निरंध्र बाल कदली में निरंध्र पद का अर्थ पूछा है। नीर धारण करने वाला, नीरज, सघन या निःशब्द। 118 में ऑप्शन हो जाएगा सी, सघन हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, वधु द्वितीय का अर्थ क्या बनेगा? वधु द्वितीय का अर्थ क्या होगा? दो स्त्रियां, दूसरी स्त्री, दूसरे की स्त्री या प्रिया के साथ। वधु द्वितीय का अर्थ पूछा तो 119 में ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिया के साथ हो जाएगा। उत्तर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, आश्चर्योत्तरम नु हरचंदन पल्लवानाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो आश्चर्योत्तरम नु हरचंदन पल्लवानाम में नु किस अलंकार का वाचक है? सूक्ति कहाँ की और किसके द्वारा कही गई है? यह सूक्ति उत्तराम चरितम की है और राम जी के द्वारा कही जा रही है। आश्चर्योत्तरम नु हरचंदन पल्लवानाम में यह सूक्ति रामचंद्र जी कहते हैं। कहाँ? हर उत्तराम चरितम के तृतीय अंक में। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि नु जो है, ये नु जो दिखा गया है किस अलंकार का वाचक है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति या संदेह। 120 में डी उत्तर सही हो जाएगा। संदेह अलंकार का वाचक बनेगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 3 मास। 121 में सी उत्तर सही हो जाएगा। 1 वर्ष का था किसका प्रवास? यक्ष का। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कृत प्रणाम में कौन सा समास है? कृत प्रणाम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या बहुब्रीहि। 122 में ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुब्रीहि कर लिया है प्रणाम जिसने, अर्थात कौन? बनेचर ने। किसे? युधिष्ठिर को। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, फर्नीचर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो फर्नीचर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? घई, का, टा या अप। 123 में ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। टा प्रत्यय लगा हुआ है फर्नीचर में, ऑप्शन टा सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, आश्रौषम में कौन सा लकार है? तो आश्रौषम में कौन सा लकार है? लुंग, लुट, लिट, लंग। 124 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। लुंग लकार हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को, वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो वैक्रम में पूछा है कि कौन सा प्रत्यय है? अण, इमनिच, ठक, इये। 125 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर होगा। वैक्रम में अण प्रत्यय दिया है, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने 125 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी की है, जो कि 2 या 3 वीडियो में आपको अपलोड हो गए हैं। तो यह अभी लास्ट वीडियो था। इसका नेक्स्ट वीडियो में नए साल में आपको नए नए वीडियो मिलेंगे मित्रों। तो पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ है और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।